तो हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें 3 अलग अलग डेट्स पे आपको फोकस करना है। पहला डेट है डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा डेट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तीसरा डेट है डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये तीनों डेट आपको दिया रहेगा। टाइम रेशियो निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। टाइम रेशियो निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, थोड़ा सा आपका काउंटिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी गिनती अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है 1 मई 2024, ठीक है। और आपने समझो 1 मई को एफर्ट डाला कि मुझे अब मेरे फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो इमीडिएटली आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इट टेक्स टाइम। हो सकता है कि 1 जुलाई को आपको सर्टिफिकेट मिला, कभी मिला 1 जुलाई को, ठीक है। और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये तो 11 महीने का ड्यूरेशन हो गया, क्योंकि हम लोग ने तो फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने पढ़े। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अगर 11 महीने का ड्यूरेशन दिया तो आप 11 महीने का सम्स करिए, 12 महीने का ड्यूरेशन दिया है तो 12 महीने का सम्स करेंगे। ऐसा सोचना नहीं कि सर 11 महीने का डेटा दिया है, हम लोग तो अप्रैल टू मार्च चिल्लाते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स। क्वेश्चन में मई से स्टार्ट है तो मई, जून से स्टार्ट है तो 10 महीने का ड्यूरेशन भी हो सकता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो। अब टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे वर्किंग नोट करूंगा। क्या करूंगा, और ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर सम्स में करना होता है, एवरी सम्स में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, जैसे कि 1 मई को आपने क्या किया, डेट ऑफ एक्विजिशन, आपने बिजनेस को एक्वायर किया कि मुझे अभी से कंपनी में कन्वर्ट करना है। मई के बाद कौन सा महीना आता है बोलिए, जून। जून के बाद जुलाई, के बाद अगस्त, के बाद सितंबर, के बाद अक्टूबर, के बाद नवंबर, के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जैन के बाद फैब के बाद मार्च। ये 12 महीने का मैंने एक स्मॉल और बहुत ही शॉर्टकट में ड्यूरेशन लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन से डेट को मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव्ड हुआ है। 1 जुलाई, 1 जुलाई मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ है, तो जुलाई का महीना यहां से शुरू होगा, यहां से देखो। तो अब आपको खाली काउंट करना है कि प्री में कितने मंथ है और पोस्ट में कितने मंथ है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2, तो 2 मंथ आपका प्री में है और पोस्ट में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ आपके पोस्ट में है। तो रेशियो क्या बन गया आपका 2:9। इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है ना। तो इसका रेशियो क्या बना 2/11 और 9/11। तो दिस इज द रेशियो, और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, टाइम रेशियो। और जितने भी जो फिक्स्ड एक्सपेंस है उसको हम लोग टाइम रेशियो में एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है सैलरी, क्या दिया है, सैलरी। सैलरी का अमाउंट 11,000 है, कितना है, और मुझे रेशियो में एलोकेट करना है 2:9 में। तो मैं क्या करूंगा 11,000 इंटू 2/11, तो 11 से कट गया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2000। फिर ये तो चला जाएगा आपका प्री में, ठीक है। फिर 11,000 को मैंने क्या किया, कैलसी में लिया, 9/11 कर दिया ना, 11 1 जा 11 है ना, तो कितना आएगा 9,000। तो ये 9,000 किधर आ जाएगा आपका पोस्ट में, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अमाउंट को एलोकेट करना है। नहीं समझा, समझा थोड़ा बहुत, ये हम लोग काम कैलकुलेटर में करेंगे बट मैंने मैनुअली करके बताया, ओके। थोड़ा बहुत समझा टाइम रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। टाइम रेशियो में सबसे पहले 3 डेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टॉप ऑफ द क्वेश्चन में। तीनों डेट को क्या करना है, एज ए वर्किंग नोट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है नोटबुक में। उसके बाद एक मंथ का वर्किंग क्रिएट करना है और आपको बाय काउंटिंग देखना है कि प्री में कितने मंथ हैं और पोस्ट में कितने मंथ हैं, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा बहुत, कोई डाउट है इसमें, चलो ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप समझेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन सब चैप्टर में, बहुत प्रैक्टिस लगता है। डेट ऑफ एक्विजिशन में ले लेता हूं 1 अप्रैल 2023। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 2023। और मैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ले लेता हूं 31
मार्च 2024, क्योंकि कैलेंडर तो चेंज होगा ही। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 23 के बाद 24, कैलेंडर तो चेंज होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूं, बोलो। वर्किंग नोट करूंगा। वर्किंग नोट में मैं क्या करूंगा आपको पता ही है। क्या करूंगा वर्किंग नोट में, मैं बाय डिफॉल्ट सारे मंथ को लिख लूंगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। हार्डली इट विल टेक 10 to 12 सेकेंड। अप्रैल, बोलो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, ठीक है, बट आप लोग समझ रहे होंगे इसको कि कैसे करना है। अब मुझे देखना है कि अप्रैल में तो हमने डिसाइड किया कि मुझे अब इसे फॉर्म से कंपनी में कन्वर्ट करना है, बट इमीडिएटली होगा क्या, इट टेक्स टाइम। तो अप्रैल से 1 अगस्त लग गया, तो कितना महीना गिनते ना, 1 2 3 4, और 1 अगस्त को सर्टिफिकेट मिला है, तो क्या अगस्त भी प्री में रहेगा? नहीं, अगस्त आपका चला जाएगा पोस्ट में। तो हियर विल बी द मंथ ऑफ प्री। तो प्री में कितने मंथ है, 1 2 3 4, तो 4 मंथ आपका प्री में आ गया। कोई डाउट? अब काउंट कर लेते हैं बचे हुए मंथ को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आएगा पोस्ट का मंथ। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 4:8। इसको और छोटा कर सकते हैं, मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। 4:8 को और छोटा कर सकते हैं, दोनों 4 के टेबल में आ रहा है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो फाइनली आपका टाइम रेशियो क्या आ गया, आपका टाइम रेशियो क्या आ गया आपका, 1:2, मतलब 1/3 और 2/3। तो दिस इज द एलोकेशन, ठीक है। इस अमाउंट से एलोकेट करेंगे। 3 कैसे है, दोनों को प्लस करके 3 आता है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2:9 आता, दोनों को प्लस करके 11 आया था, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेंट, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेंट दिया है, क्या दिया है, और रेंट का अमाउंट है 18,000। कितना अमाउंट है? अब मुझे क्या करना, 18,000 को प्री पोस्ट में बांटना है, टाइम रेशियो में बांटना है, टाइम रेशियो में एलोकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा प्री में कितना आएगा। तो प्री का रेशियो क्या ले लूंगा, अमाउंट 18,000 लूंगा कैलकुलेटर में, और प्री का रेशियो क्या है, प्री का रेशियो क्या है बोलो, 1/3। 3 6 जा 18, है ना, आगे 3 0। तो ये अमाउंट जाएगा प्री में। फिर मैं पोस्ट का भी ले लेता हूं, पोस्ट का भी मैं ले लेता हूं, 18,000 है ना, 18,000 इंटू 2/3, है ना। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 6 2 जा 12, आगे कितने 3 0 मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरा अमाउंट हो गया एलोकेट डिवाइड, ठीक है, क्लियर है। ये अमाउंट जाएगा आपका प्री में, और ये अमाउंट जाएगा पोस्ट में। एग्जाम्पल, ये मैंने रेंट का एग्जाम्पल लिया। आप सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आपको टाइम रेशियो में एलोकेट करना है, क्लियर है। ये हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे, डोंट वरी, ये हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे। अमाउंट 18,000 था, प्री में 6,000 जाएगा, पोस्ट में 12 जाएगा, दोनों मिला के 18,000 होता है। कोई डाउट? अभी समझा टाइम रेशियो कैसे निकालना है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है।